शबों को इशू से हाय। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे और परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करे। आइए आज हम वचन देखेंगे मत्ती 7 उसका 1 और 2 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 7 उसका 1 और 2 पद। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ तक। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम पर लोग दोष लगाते हैं, हमारे जीवन को नापते हैं, हमारे जीवन में हमारी कमियों को ढूंढते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं और हमारी बुराई करते हैं, जिसके कारण हम भी बहुत दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी उन लोगों का बुराई करना शुरू कर देते हैं, हम भी उन लोगों के ऊपर उंगली उठाना चालू कर देते हैं। लेकिन प्रियो, हम अपने आप को देखें और अपने आप को सोचें कि हम कौन लोग हैं। प्रियो, हम मसीही लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मतलब कोई ना कोई हम पर दोष लगाने वाला तो है ना। कोई ना कोई हम पर तो दोष लगाने वाला है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हम दोष लगाएंगे और हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। बाइबल हमें बताती है कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब जिस प्रकार से हम दूसरों के लिए न्याय करते हैं, हमारा भी न्याय होगा। तो इसलिए वचन हमें कहता है कि तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, ऑटोमेटिक हमारे तरफ हमारी 4 उंगली हमारे लिए उठ जाती हैं। नीति वचन में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। जो जिसके लिए कोई किसी के लिए गड्ढा खोदेगा तो उस गड्ढे में वह स्वयं गिरेगा। प्रियो, वचन हमें चिताता है, हमें बताता है कि तुम दोष न लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब कि हम दूसरों पर नज़र लगाएंगे तो हम पर भी नज़र लगेगी। हम दूसरों को श्राप देंगे तो हम भी श्रापित होंगे। अगर हम दूसरों को आशीष देंगे प्रियो, तो हम भी आशीषित होंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या हमको अपने जीवन में क्या चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए या फिर श्राप चाहिए। प्रियो, वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम किसी के लिए 1 किलो नापते हैं तो हमको तैयार रहना है कि हमें भी 1 किलो वापस मिलेगा। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमें भी अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हमें भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम दूसरे की बुराई को हम सुन सकें, सह सकें। अगर हम में क्षमता नहीं है सहने की, तो हमें भी किसी को बोलने का क्षमता नहीं होनी चाहिए, बोलने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार जब कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो उस व्यक्ति को जांचना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति को अच्छा देखता है और दूसरे व्यक्ति को बुरा देखता है। तो क्या वह व्यक्ति बुरा है? नहीं, यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण वैसी है, हम इसलिए उसको हम वैसा जज कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है, मानता है,
तो हम उसको अच्छा कहते हैं, और जो व्यक्ति हमारी बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता, हम उसको तुरंत जज करते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है, उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या प्रियो हम उसके जीवन के परिस्थितियों के बारे में जानते हैं? क्या हम उसके जीवन की मुसीबतों के बारे में जानते हैं? नहीं। हम केवल बाहरी आवरण को देखते हैं और उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं, उसको जज करना चालू कर देते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे हर मनुष्य के चाल चलन को बड़े ध्यान से देखता है, उसके जीवन के हर एक कार्यों को बड़े ध्यान से देखता है, और तुरंत वह न्याय नहीं करता। अगर हमसे गलती हो भी जाती है तो हमारे लिए धीरज धरता है, हमारे लिए मौका देता है कि हम अपने चाल चलनों को सुधार सकें। वह तुरंत हमारे लिए न्याय नहीं करता, बल्कि वह हमको चांस देता है, मौका देता है कि हम अपने बुराइयों को हम सुधार सकें, हमारे अंदर जो जितने भी बुरी बातें हैं हम उनको सुधार सकें। प्रियो, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनकी बुराई करते रहे, उनमें दोष ढूंढते रहे, तो हम तो साधारण से लोग हैं, इस संसार में साधारण सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में हमारे पापों के लिए भेजा कि हमारे हर एक के पाप और दोष और गुनाह को ढोकर उस क्रूस की काट पर चढ़ जाए, जहां पर हमारे हर एक गुनाह हमारे लिए माफ किए जा सके। बशर्ते हैं कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के पास लाना है, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की काट में अपनी नजरों, अपने ध्यान को बनाए रखना है, ताकि हम हर एक पाप और गुनाह से बच सकें। प्रियो, दोष मत लगाओ। यह वचन हमें चिताती है कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हमारा परमेश्वर करुणामय है, धीरज धरता है, हमसे बहुत प्रेम करता है, वो दया का सागर है, और हमें चिताता है कि दोष न लगाओ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम अच्छाई की नाप नापते हैं तो हमारे लिए अच्छा न पाएगा, और हम बुराई के नाप नापते हैं प्रियो, तो हमारे लिए भी बुरा ही न पाएगा। हम बुरा करके अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। यह संसार तो हमें हमेशा जज करेगा, लेकिन हमें भी संयम से काम लेना है, धीरज धरना है कि क्या हम परमेश्वर के योग्य हैं। क्या परमेश्वर ने हमें कहा कि धैर्य धरो, धीरज धरो, तो क्या हम वो धीरज धर रहे हैं? मनुष्य हमेशा दूसरों की बुराई ढूंढता है, वो अपनी कभी नहीं देखता कि हम कितने बुरे हैं। हम लोगों को उनकी बुराई को खोजते हैं कि वो इतना खुश क्यों है, उसके पास इतनी धन दौलत क्यों है, उसके पास इतनी बरकत क्यों है, उनके हर कार्य क्यों सफल होते हैं, उनके बाल बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग ईश्वर के साथ उनका संबंध अच्छा रहता है, ईश्वर के साथ वो लोग बने रहते हैं। क्या हम बने रहते हैं? केवल हम अच्छाई ढूंढते हैं, और हम कभी अच्छाई नहीं करते, केवल बुराई करते हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें प्रियो कि हमारे साथ भी अच्छा हो? अगर हम बुराई कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, लोगों को नाप रहे हैं, लोगों को जज कर रहे हैं, तो वो सेम चीज हमारे लिए होगा। वचन बताती है कि जिस नाप से तुम नापोगे वो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। वचन में आगे लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख की लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि पहले अपने आप को देख लो, अपने आप को जांच लो। कई बार क्या होता है कि जो कमी हमारे जीवन में होती है,
हम में होती है, उस बुराई को, उस कमी को हम दूसरों में ढूंढते हैं। प्रियो, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? हमारी दृष्टिकोण लोगों को जज करने के लिए नहीं, हमारा दृष्टिकोण लोगों के जीवन का न्याय करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के सम्मुख आकर लोगों को बताना है कि हमारा परमेश्वर दया करने हारा परमेश्वर है, और वैसे ही जीवन हमें भी जीने की कोशिश करनी है, क्योंकि परमेश्वर लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। अपनी अनुग्रह को अपने लोगों पर हमेशा बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मतलब कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम दानियल के जीवन को देख सकते हैं। दानियल में परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा वास करता था, लोग उससे जलते थे। वहां का जो राजा था वो सोचता था कि मेरे बाद जो ऊंचे पद पर होगा वो दानियल होगा। लोग उसकी उस पद से जलते थे, उसके टैलेंट से जलते थे, और उसे नीचा दिखाने के लिए उसमें बुराई ढूंढते थे। और जब बुराई ढूंढे तो उनमें परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर उसमें कोई भी बुराई नहीं मिली, कोई भी कमी नहीं मिली। और उन लोगों ने योजना बनाकर दानियल को झूठा आरोप लगाकर, झूठा दोष लगाकर उसको शेर की मांद में डलवा दिए। और जब दानियल को शेर की मांद में डाला गया तो वहां पर परम परमेश्वर, दानियल का जीवित परमेश्वर उसके संग था। सिंह के मुंह को ऐसे बंद करके रखा प्रियो कि सिंह ने अपना मुंह ही नहीं खोला, और वहां पर दानियल सुरक्षित पाया गया। और जब दानियल को उस शेर के मांद के बाहर से जब निकाला गया तो वे लोग जो उन पर दोष लगाए थे, जो उनको उस लायक बनाया थे शेर के मांद में डालने के लिए जो योजना बनाई थी, वो लोगों को, उन लोगों के, उनके परिवार के बाल बच्चे, उनकी स्त्रियां, उनके समस्त परिवार को उसी शेर के मांद में डाल दिया गया। वो लोग तो दानियल के लिए गड्ढा खोदे थे, वो लोग तो दानियल को नष्ट करना चाह रहे थे, दानियल को मृत्युदंड या जो भी सजा थी उसको पनिश करवाना चाह रहे थे। लेकिन प्रियो, दानियल तो बच गया, लेकिन जो लोग जो थे उनसे जो जलते थे, जो दोष लगाए थे, उनको शेर के मांद में डाल दिया गया। और बाइबल हमें बताती है कि जब उनको शेर के मांद में, उसके गड्ढे में फेंका गया तो वो लोग तह तक नहीं पहुंच पाए, और शेरों ने उनको ऐसे झपट के फाड़ के खा गया कि उनकी हड्डियां तक नहीं बची, ऐसा बाइबल बताती है। प्रियो, जब लोग हम पर दोष लगाते हैं तो हमें निराश नहीं होना है, उन्हें क्षमा कर देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है, करुणामय है, सर्वशक्तिमान है, सबका न्याय करने वाला हमारा राजा यहोवा परमेश्वर है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हम भी बच नहीं सकते, हमारे साथ भी बुरा होगा। और परमेश्वर इसी बात को वचन में चिताता है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। प्रियो, हम करेले की खेती करके हम मीठे आम की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें सबके लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, और सबका भला करना है, ताकि हमारे लिए भी सब कुछ अच्छा हो। परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए बहुतायत की आशीष का कारण होने पाए। हमें हर बात पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना और समझाना चाहता है, और इस छोटी प्रवचन पर परमेश्वर बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।